गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चैनल की संकल्पना की है पुणे में स्थित वर्ल्ड पीस डोम के निर्माता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। पिछली बार हमने शैलेंद्र के लिखे फिल्म 2 बीघा जमीन के गीत में डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से गीतों के बोलों में अध्यात्म की खोज शुरू की थी। आज हम उसी खोज को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और गौरी श्रीवास्तव से। गीत को एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर और नीलाक्षी पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। किसी ने कहा था, What you leave as a legacy is not something you etch in stone or in monuments. It is the things you do in life, which are woven into the lives of others. हमारा आज का गीत है धरती कहे पुकार के। यह गीत मूवी 2 बीघा ज़मीन से है, जो 1953 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार हैं शैलेंद्र। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। धन्यवाद। आइए सुनते हैं आज का गीत। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। सुनील जी, गीतकार यहाँ कहते हैं कि तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए। इसका मतलब क्या है? इस पर हमने कुछ लाइनें लिखी थी। जो आपने बात कही है कि कलियों का बिछ जाना क्या है, कोयल का गीत गाना क्या है, तो हम वो छोटा सा अंश आपको सुनाना चाहेंगे कि राह में कलियों का बिछ जाना क्या है, डाली डाली कोयल का गीत गाना क्या है। अपनी धरती यानी कर्म क्षेत्र से गुजर जाने के बाद जो शेष रहे, वो गुनगुनाहट बनकर गीत की लय की तरह कानों में घुलता रहे। ये है उस गीत का भाव। और उसके बाद स्मृतियों में शेष रह जाना या हो पाना सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि हर कोई को याद नहीं किया जाता, और अच्छे अर्थों में याद किया जाए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मराठी में भी एक वाक्य कहा जाता है कि मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे, कि आपका जीवन अगर समाप्त हो भी जाता है तो आपकी ख्याति समाप्त नहीं होनी चाहिए, आपकी कीर्ति समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हम रोज़ाना के जीवन में देखते हैं कि नीला आसमान वही है, हवा वही है, हमारी सांसों का आना जाना वही है। तो जब कभी कभी मन उदास होने लगता है तो फिर मन की बंसी पर ही हमें कोई गीत गुनगुनाना पड़ता है। ये बात वो गीतकार कहना चाहता है। तो यहाँ पे कोयल किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? कोयल आपके जीवन की उसी गुनगुनाहट को सिंबलाइज करती है, क्योंकि कोयल कैसी गाती है? मधुर गाती है ना, वो कौए की काँव काँव तो नहीं है ना, इसलिए कोयल का प्रतीक लिया है। अच्छा जी, बहुत सुंदर लिखते हैं आप सुनील जी। धन्यवाद। चलिए आगे का गाना सुनते हैं। नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ
कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू गिर आए ना। नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। फिर आगे गीतकार कहते हैं, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले। यहाँ ऐसा क्यों बोला है? कहीं ये फिल्म की कहानी से तो नहीं जुड़ा है, या फिर इन पंक्तियों में भी कोई सिंबॉलिज्म है या फिर कोई अध्यात्म छिपा है? उसी पर हम बात कर रहे हैं। बेशक ये फिल्मी गीत हैं और फिल्म की कहानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिसे आप कहते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, तो ऐसा नहीं होता है कि केवल और केवल वो फिल्म तक सीमित हों। भले ही सोचा ना गया हो, लेकिन हम लोग वही सोच रहे हैं कि उसके अलावा उस गीत की, उस शब्द की उड़ान कहाँ तक है। तो जब ये बात कही जा रही है कि नीला आसमान वही है, हवा वही है, हमारी सांसों का आना जाना वही है, फिर भी कभी कभी मन उदास होने लगता है, तब गीतकार कह रहा है। क्योंकि मन क्या है? मन के बारे में ये कहा जाता है कि मन अनाथ मनुष्य, क्योंकि मनुष्य की शक्ति ही उसका मन है, उसकी सार्थकता उसी में है। इसलिए हमने इस बात को लिखा कि मन की बंसी पर तू कभी कोई धुन बजा ले। तो ये मन क्या है? कि अंतःकरण का वो अंश है जिसमें आपका अनुभव, आपकी इच्छा, आपका विचार, आपका संकल्प, आपका विकल्प, ये सब जिस मन के अंदर हलचल मचाते रहते हैं, वो स्थान है जहाँ इन सब के लिए गुंजाइश है कि ये अपने ढंग से वहाँ हलचल मचा सके। और इसीलिए फिर ये गीतकार कह रहा है कि मन की बंसी पर तू कोई धुन बजा ले। तो आप किस तरह की धुन बजाएंगे? आप आशा की बजाएंगे, निराशा की बजाएंगे, आप संकल्प की बजाएंगे, आप विचार की बजाएंगे। पंक्तियों के बीच जो भाव है, निसंदेह ये फिल्मी गीत हैं और फिल्म की सिचुएशन को देखकर कोई न कोई बात कही गई होगी। लेकिन साथ साथ ये भी विचार है कि जब एक शब्द कह दिया कि मन की बंसी पर, तो मन क्या है उसको हमने पहले ही आपको व्याख्यायित किया कि मननाथ मनुष्य, वो सबसे बड़ा केंद्र है। मनुष्य नाम की सार्थकता इसी में है कि उसके पास मन है। धन्यवाद सुनील जी। सभी को इस दुनिया से कभी ना कभी तो जाना है। नन ऑफ अस आर इमॉर्टल, बट इमॉर्टैलिटी या अमरता के और भी अर्थ हो सकते हैं, जैसे अच्छे काम करना एंड लीविंग योर मार्क बिहाइंड, लोगों की ज़िंदगी पे कुछ असर पड़े हमारी वजह से। आपने जो बात कही है इमॉर्टल की, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी फिल्मी दुनिया इमॉर्टल है, क्योंकि इतने वर्षों से जो चल रहा है। और रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें उन्होंने बताया है कि भारत किस तरह से लगातार अमर रहेगा, इमॉर्टल रहेगा। और अंत में वो कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तानी फिल्मों के गीत सुने जा रहे हैं, जब तक हिंदुस्तानी फिल्मों में गीत हैं, तब तक भारत देश को सुना जाएगा और गुनगुनाया जाएगा। तो वो जो इमॉर्टैलिटी की बात आप कर रही हैं, तो हमारी फिल्मों ने एक हिस्सा तो उस तरह से हमें दिया है। आई थिंक थ्रू आर्ट इज अनदर वे फॉर अस ऑल टू बी इमॉर्टल। यस, थैंक यू सुनील जी। फिर मिलते हैं, आप देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। एक बार पुनः स्वागत। और चर्चा हो रही है कविराज गीतकार शैलेंद्र के गीतों की, जिनमें झलक रही है भारतीय संस्कृति और भारतीय अस्मिता। कहते हैं कि कवि बनाम गीतकार फिल्म की स्क्रिप्ट और उसके चरित्र को अनुकूल बनाने के लिए गीत लिखता है। इसलिए एक गीतकार को राजनीति, मानविकी और समाज शास्त्र के आगे झुकना पड़ता है। फिर भी एक फिल्मी गीत जनता के बीच हिट हो सकता है जब उसमें सूक्ष्म साहित्य के बीज हों। तो आगे बढ़ते हैं और डालते हैं एक नज़र शैलेंद्र के लिखे फिल्म बूट पॉलिश के इस अविश्वसनीय गीत पर। जी हाँ, विश्वास नहीं होता कि शैलेंद्र ऐसा भी लिख सकते थे, जिसमें कई उत्थानकारी संदेश शामिल हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। भारत में अधिकांश लोग भाग्य या किस्मत में विश्वास करते हैं, तो शैलेंद्र का ये कथन कि आप अपना भाग्य बना सकते हैं खुद असाधारण है। उसी गीत के आगे के बोल हैं, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है? आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। लेकिन
इस गीत के संदेश अभी खत्म नहीं हुए, सुनते हैं आगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। और अंत में गीत इन बोलों के साथ समाप्त होता है। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। 1955 में फिल्म सीमा रिलीज हुई थी, जहां शैलेंद्र एक गीत में उद्देश्य और दिशा के भविष्य की आकांक्षा को दर्शाते हैं। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। यहाँ शब्दों में शैलेंद्र द्वारा चित्रित की गई तस्वीर की उत्कृष्ट सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ एक शख्स भविष्य में कुछ उच्च हासिल करना चाहता है। शैलेंद्र ने शंकर जयकिशन के शास्त्रीय रागों पर आधारित 1956 की फिल्म बसंत बहार के गीत में संगीत के जादू को बड़े ही शानदार ढंग से दर्शाया है। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। हर की साधना परमेश्वर की, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं सुर के बिना। इसी तरह 1953 की फिल्म पतिता का एक ये भी उल्लेखनीय गीत है सबसे मधुर वो गीत जो हम दर्द के सुर में गाते हैं। अंग्रेजी कवि शैली की भी ऐसी भावनाएं थी जब उन्होंने कहा कि हमारे सबसे मधुर गीत, सबसे अच्छे गीत वो हैं जो हमारे सबसे दुखद विचारों के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट इस गीत के अध्यात्म पर हम डॉक्टर सुनील देवदत्त से बातचीत भी कर चुके हैं। तो बस आज के इस एपिसोड को मैं देता हूं विराम और भेंट होगी आपसे अगली बार, जब मैं शैलेंद्र के लिखे कुछ अन्य गीतों पर करूंगा चर्चा, जिनमें भारतीय संस्कृति और अस्मिता झलकती है। उम्मीद है पिछले 3 वर्षों से चल रही गीतों के बोल बड़े अनमोल की ये अविरल श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब विश्व शांति दर्शन चैनल एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज। नमस्कार। गीतों के बोल बड़े अनमोल। हम चर्चा कर रहे हैं शैलेंद्र के लिखे उन गीतों की जिनमें दर्द, गहराई और अध्यात्म छिपा है। शैलेंद्र दरअसल एक जन कवि थे, ऐसा उनकी अनूठी प्रतिभा के कारण है। इसलिए वे अपने गीतों को ऐसी भाषा में प्रस्तुत कर पाते हैं जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके। शैलेंद्र के गीत सिर्फ लेखन नहीं थे बल्कि साहित्य थे। शैलेंद्र सिर्फ गीतकार नहीं थे बल्कि एक सार्वजनिक दार्शनिक भी थे, क्योंकि चुपचाप ऐसे गीत लिखने में कामयाब रहे जिनमें भारतीय समाज के लिए सही मूल्य शामिल थे। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।